नमस्कार, सभी को राम राम। हम पढ़ रहे हैं नवीन हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से 12 की पुस्तक, जिसका 10वां अध्याय है अर्थ विचार। हमने शब्द विचार पढ़ लिए हैं, जिसमें विकारी और अविकारी शब्द थे। अब पढ़ेंगे अर्थ विचार। इसके अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। भाषा में शब्द और अर्थ दोनों का अपना विशिष्ट स्थान एवं महत्व है। भाषा में चाहे हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, इनमें शब्द और अर्थ दोनों का अपना विशिष्ट स्थान और महत्व है। एक अर्थ के द्योतन हेतु एक शब्द विशेष होता है, परंतु भाषा प्रयोग की दृष्टि से उस एक ही शब्द का अनेक बार प्रयोग उचित प्रतीत नहीं होता। अर्थात हम एक ही शब्द को बार बार उपयोग में लें तो वह अच्छा नहीं लगता है, उचित प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अलग अलग पर्यायवाची शब्दों का हम उपयोग करके भाषा को प्रभावशाली बना सकते हैं। इसलिए यहाँ पर्यायवाची शब्दों की महत्ता बताई गई है। ऐसी परिस्थिति में निहितार्थ की अभिव्यक्ति हेतु उसी के समान अर्थ प्रतीति कराने वाले अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समानार्थी शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब इसमें पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बता दी गई है कि ऐसी परिस्थिति में निहितार्थ की अभिव्यक्ति हेतु उसी के समान अर्थ प्रतीत कराने वाले अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समानार्थी शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अपनी भाषा शैली को प्रभ विष्णु बनाने अर्थात प्रभावी बनाने एवं एक ही शब्द की अनेक बार आवृत्ति को रोकने हेतु पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यह तो इनकी भूमिका थी कि पर्यायवाची शब्द क्यों आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द सबसे पहले है अग्नि। अग्नि, आग। अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं आग, अनल, पावक, दहन, वग्नि, कृषाणु। फिर है अतिथि के पर्यायवाची शब्द हैं अभ्यागत, पाहुन, मेहमान, आगंतुक। इन्हें हम बार बार पढ़ेंगे तो ये स्थायी हो जाएंगे और याद करने की कोशिश करेंगे तो याद भी हो जाएंगे। फिर है अमृत। वैसे सभी का अर्थ ज्ञात होने से हमें पता चल जाता है कि यह किसका पर्यायवाची है। अमृत है, इसका पर्यायवाची है सुधा, सोम, पीयूष, अमी, अमीय, सुरभोग, देवभोग। फिर है अपमान शब्द। इसके पर्यायवाची हैं अनादर, अवज्ञा, अवहेलना, अवमान, तिरस्कार। फिर है अलंकार के पर्यायवाची हैं आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अलंकार स्त्रियों के आभूषण भी होते हैं और अलंकार है जो अपने इस व्याकरण में प्रयुक्त होते हैं। उपमा अलंकार है, अनुप्रास है। फिर है अश्व। अश्व के पर्यायवाची हैं घोड़ा, हैय, हरि, गोटक, बाजी, सेंधव, तुरंग। अब इसमें ये हरि शब्द है, यह बहुत से शब्दों का पर्यायवाची है। हरि बंदर का भी है, हरि भगवान भी है, हरि अश्व भी है। फिर है असुर। असुर का है धनुज, दैत्य, दानव, राक्षस, तमचर, निशाचर, रजनीचर। फिर अहंकार शब्द के पर्यायवाची हैं गर्व, दर्प, दंभ, घमंड, मद, मान। अंधकार शब्द के पर्यायवाची हैं तम, तमस, तिमिर, तिमिश्र, अंधेरा, अंधियारा। फिर है आकाश शब्द। इसके पर्यायवाची हैं नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, व्योम और शून्य। फिर आगे है आँख शब्द। इसके पर्यायवाची हैं नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग और अक्षि।
ये अक्षी तत्सम शब्द है और आँख तद्भव शब्द है। इच्छा, इच्छा के पर्यायवाची है आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, चाह, लिप्सा, लालसा। अब किसी का नाम कामना है तो उसका पर्यायवाची इच्छा होगा, अर्थात उसका अर्थ, कामना का अर्थ होता है इच्छा। इंद्र, इंद्र का है सुरेश, सुरपति, देवराज, मेघराज, शक्र, शचीपति और देवेंद्र। उपवन के पर्यायवाची हैं बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका, गुलशन। फिर है कच्छ, कच्छ शब्द का अर्थ होता है अपने सर के बाल होते हैं उनको कहते हैं बाल, केश, कुंतल, चिकुर, अलक, रोम, शिरोरू है। फिर है कंठ, कंठ गले को कहा गया है ग्रीवा, गर्दन, गला, शिरोधरा। कपड़ा, इसके पर्यायवाची हैं पट, चीर, वसन, अंबर, वस्त्र, दुकुल, परिधान। कबूतर, कबूतर के पर्यायवाची हैं कपोत, रक्तलोचन, रक्तलोचन उसकी लाल आंखों के कारण कहा गया है पारावत, कलरव, हारिल। कमल के पर्यायवाची हैं जलज, जलज अर्थात जल से जन्म लेने वाला, पंकज, पंकज मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला, सरोज, अरविंद, राजीव, सतदल, पुंडरिक, इंदिवर। फिर है कान के पर्यायवाची हैं कर्ण, श्रवण, स्रोत, श्रुतिपुट। और कामदेव के पर्यायवाची है मदन, मनोज, अनंग, काम, रतिपति, पुष्प, धनवा और मनमथ। फिर है किनारा शब्द के पर्यायवाची तीर, कूल, कगार और तट। किरण के पर्यायवाची हैं कर, अंशु, रश्मि, मरीचि, मयूख और प्रभा। कीर्ति के पर्यायवाची हैं यश और प्रसिद्धि। खग, पक्षी को कहा गया है खग है पक्षी, द्विज, विहग, नभचर, अंडज, शकुनी, पखेरु। फिर गणेश के पर्यायवाची हैं विनायक, गजानन, लंबोदर, गणपति, एकदंत, एक दांत होने के कारण इन्हें एकदंत कहा गया है। गुरु, गुरु के पर्यायवाची हैं शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय। गृह, एक होता है ग्रह और ये है गृह। गृह घर को कहा गया है, ग्रह होते हैं ग्रह नक्षत्र। गृह घर, गेह, सदन, निकेतन, भवन, आलय और मंदिर। फिर चंद्रमा के पर्यायवाची है इंदु, सोम, शशि, विधु, सुधांशु और हिमांशु। चरण के हैं पैर, पाद, पग, पद, पांव। फिर है चांदनी के पर्यायवाची है चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रमरीचि, उजियारी, चंद्रप्रभा, जुनहाई। जुनहाई तो किसी ने सुना ही नहीं। फिर है जगत के पर्यायवाची संसार, विश्व, जग, जगती, भव, दुनिया, लोक और भुवन। जल के पर्यायवाची हैं वारी, अंबु, तोय, नीर, सलिल, जीवन, पेय। जीव के पर्यायवाची हैं रसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा, जबान। फिर ज्योति के पर्यायवाची हैं आभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि और रोचि। रुचि और रोचि इनको भी ध्यान में रखेगी, ये ज्योति के पर्यायवाची हैं। भा भी ज्योति का है, प्रभाव। फिर है तरुवर, तरु वृक्ष को, पेड़ को कहा गया है। तरुवर है वृक्ष, पेड़, द्रुम, तरु, विटप, रुख और पादप। फिर है तलवार, इसके हैं अशी, कृपाण, करवाल, खड़ग, चंद्रहास। तालाब शब्द के पर्यायवाची हैं जलाशय, सर, तड़ाग, सरोवर और पुष्कर। तीर के पर्यायवाची हैं सर, बाण, विशिख, सिलीमुख, अनी, शायक।
तीर के दोबारा देख लेते हैं। सर, बाण, विशिख, सिलीमुख, अनि और शायक। फिर है दधी के दही, गोरस, मट्ठा और तक्र। तक्र छाछ को भी कहते हैं, इसी से दधी का पर्यायवाची बना है। दांत है तो इसके हैं दशन, रदन, रद, द्विज, दंत, मुख, खुर। जिस तरह पशुओं के खुर होते हैं इसी तरह ये मुख का खुर है, तो इसे मुख खुर कहा गया है। द्विज 2 बार उगने के कारण इनको द्विज कहा है। जैसे एक बार दूध के दांत होते हैं और दूसरे स्थायी दांत होते हैं। फिर है दाश, सेवक, अनुचर, चाकर, भृत्य, किंकर और परिचारक। एक दिन होता है और एक दीन होता है। दिन दिवस और दीन गरीब। दिन है इसका दिवस, वार, वासर, अहन और दिवा। दीन के गरीब, दरिद्र, रंक, अकिंचन, निर्धन और कंकाल। फिर है दीपक, इसका है दीप, दिया और प्रदीप। शब्द शुद्धि में भी दीपक को ध्यान में रखना चाहिए। जिस तरह दीपावली है, दिवाली है, दीप है, तो इन सब में बड़े ई की मात्रा ही आती है। फिर है दुर्गा, चंडी, चामुंडा, कल्याणी, कालिका और भवानी। फिर दूध, दुग्ध, पेय, क्षीर, गोरस और स्तन्य। देवता, इसके हैं देव, अजर, अमर, शूर और विबुद्ध। देह के है काया, तन, शरीर, वपु और गात। फिर है द्रव्य, धन, अर्थ, वित्त, संपदा, दौलत, वस्तु और पदार्थ। द्रव्य धन को कहा गया है और धन के भी अलग से पर्यायवाची हैं। धन है द्रव्य, वित्त, अर्थ, संपत्ति, पूंजी, राशि और मुद्रा। फिर धनुष है, इसका है चाप, कमान, कोदंड, सरासन, पिनाक और सारंग। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटिनी, तरंगिणी, आपगा, शैलजा, निर्झरणी, झरिणी। नाव, इसके हैं नौका, तरणी। नदी तो है निर्झरिणी और नाव है तरणी। वन वाहन, जलयान, पोत, नैया और तरी। फिर है पत्थर के पाषाण, प्रस्तर, उपल, पाहन, शिलाखंड। पत्ता, पत्ता के पर्यायवाची हैं दल, पल्लव, प्रण, द्रुमदल, किशलय, पान और पत्र। फिर है पति, इसके हैं कांत, ईश, स्वामी, भरतार, वल्लभ, प्राणेश और नाथ। पतिदेव महोदय। पथ, बाट, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता और मग। फिर है पर्वत के पर्यायवाची पहाड़, अचल, गिरी, भूधर, नग, महीधर, शैल और मेरु। पशु है, इसके पर्यायवाची हैं चतुष्पद, जानवर, चौपाया और मृग। पाताल के हैं रसातल, नागलोक, अधोभुवन, उर्ग स्थान। पार्वती के पर्यायवाची हैं शिवा, गौरी, उमा, भवानी, गिरिजा, शैलसुता और अंबिका। फिर है पाश, मतलब निकट, समीप। आसन्न, निकट, समीप, सामीप्य, सन्निकट, उपकंठ और सानिध्य। पुत्र के पर्यायवाची हैं सूत, तनय, आत्मज, पूत, बेटा, तनुज, तात, नंदन और लाल। फिर पुत्री के पर्यायवाची हैं
पुत्री, सुता, तनया, आत्मजा। जिस तरह ये सूत है तो इससे बन गया सुता, तनय से तनया, आत्मज से आत्मजा, तनुज से तनुजा। कुछ तो ये पुत्र से ही बन रहे हैं। नंदन से नंदिनी, बेटा से बेटी और दुहिता, ये पुत्री के पर्यायवाची हैं। पुष्प है तो ये इसके पर्यायवाची हैं कुसुम, सुमन, प्रसून, फूल, पुष्प और गुल, गुल से गुलशन। प्रातः, प्रभात, उषा, अरुणोदय, सुबह, अहरमुख और सवेरा। फिर प्रवाल के पर्यायवाची हैं मूंगा, विद्रुम, रक्तांग, लतामणि और रक्तमणि। पृथ्वी के पर्यायवाची हैं भू, भूमि, अवनी, अचला, धरा, मही, इला, मेदिनी। फल, फल के हैं परिणाम, नतीजा, लाभ और प्रभाव। बंदर है तो इसके हैं कपि, हरि, अब ये हरि बंदर के लिए भी आ गया। मरकट, वानर, शाखा मृग। बसंत है, इसके पर्यायवाची हैं ऋतुराज, मधु, पीकानंद, मधुमास, कुसुमाकर, मदनमीत। फिर ब्रह्म के पर्यायवाची हैं विधि, विधाता, विरंची, चतुरानन, स्वयंभू, प्रजापति। बादल के पर्यायवाची हैं मेघ, घन, जलद, पयोधर, धाराधर, नीरद। बालक के पर्यायवाची हैं शिशु, बच्चा, बाल, कुमार, किशोर, लड़का और शावक। फिर है ब्राह्मण। ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं द्विज, विप्र, भूसुर, भूदेव, महीदेव और अग्र जन्मा। बिजली के पर्यायवाची हैं विद्युत, चपला, चंचला, तड़ित, सौदामिनी और दामिनी। बुद्धि, बुद्धि के हैं धी, मेधा, मति, प्रज्ञा और मनीषा। भाई, भाई के पर्यायवाची हैं बंधु, सहोदर, भ्राता, भैया, तात, सहगर्भा और सहजादा। भौरा है, इसके पर्यायवाची है भ्रमर, मधुकर, मधुप, अली, षटपद और भृंग। षटपद इसे 6 पैरों के कारण कहा गया है। मक्खन, ये है नवनीत, माखन, दधिसार, लोनी। बागड़ी में चूंटिया भी बोलते हैं। फिर है मनुष्य। मनुष्य के हैं नर, मानव, जन, मनुज, मानुष, मर्त्य और आदमी। महादेव, जैसे पार्वती माता के पर्यायवाची आए वैसे ही महादेव भगवान शिव जी के पर्यायवाची भी हैं शिव, शंभु, शंकर, पशुपति, त्रिनेत्र, हर और नीलकंठ। विष को धारण किया तो इनके कंठ नीले हो गए, इसलिए इनको नीलकंठ कहा गया। माता, माँ, अम्बा, जननी, प्रसू, मात, जन्मदायिनी और अम्ब। मुख के पर्यायवाची हैं आनन, वदन, वक्र, मुँह और चेहरा। फिर मूर्ख के पर्यायवाची हैं अज्ञ, मूढ़, जड़, अज्ञानी और निर्बुद्धि। मेंढक के पर्यायवाची हैं मंडुक, दादुर, हरि, बेक, शालूर और वर्षाभु। इसी तरह मृग के पर्यायवाची है कुरंग, सारंग, कस्तूरी, चमरी, कृष्णसार और हरिण। फिर है मृत्यु। मृत्यु के पर्यायवाची है निधन, मरण, देहावसान, देहांत, मौत, स्वर्गवास। निधन तो किसी महान व्यक्ति की मृत्यु के लिए बोला जाता है, और मृत्यु है जो साधारण व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसे मृत्यु कहते हैं। युद्ध, रण, समर, संग्राम, जंग, विग्रह और लड़ाई। युवक, युवक के पर्यायवाची हैं युवा, तरुण, जवान, नवयुवक, नौजवान। युवती के हैं, अब तरुण से तरुणी बन गया, और युवक के लिए किशोर हो तो उसका किशोरी हो जाएगा। युवती के लिए श्यामा, किशोरी, नवयौवना, नवांगना,
शब्दों का उपयोग किया गया है। रमा, रमा है लक्ष्मी, कमला, पद्मा, इंदिरा, श्री, सिंधुजा और विष्णु प्रिया। फिर है रवि के पर्यायवाची है भानु है, सूर्य, आदित्य, दिनकर, दिनेश और मार्तंड। राजा के पर्यायवाची है नृप, भूप, नृपति, नरेश, महीप, नरेंद्र, महेंद्र और महीपाल। रात, रात के पर्यायवाची हैं रात्रि, निशा, सरवरी, रजनी, यामिनी, राका और विभावरी। फिर है रानी के राजवधू, राज्ञी, महारानी, महाराज्ञी और राजपत्नी। लहर के पर्यायवाची हैं तरंग, हिलोर, उमी, विची और लहरी। वज्र, इसके हैं कुलिश, पवी, असनी, बेदी, विदुर और दम्भोली। वज्र का रिवीजन करना पड़ेगा क्योंकि थोड़े कठिन हैं इसके। कुलिश, पवी, अश्नि, बेदी, विदुर और दम्भोली। फिर है विद्वान के पर्यायवाची हैं कोविद, पंडित, प्राज्ञ और विदुष। विष के पर्यायवाची हैं जहर, गरल, हलाहल, कालकूट, गरल। फिर है विवाह, विवाह के है पाणी ग्रहण, ब्याह, शादी, परिणय, प्रणय और सूत्र बंधन। विष्णु भगवान के पर्यायवाची हैं जनार्दन, चक्रपाणी, रमेश, चतुर्भुज, गदाधर और दामोदर। शत्रु के हैं अरि, दुश्मन, बैरी, विपक्षी, अमित्र और द्वेषी। शुक, शुक तोता को कहा गया है, तोते को। इसके पर्यायवाची हैं तोता, कीर, शुग्गा, दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड, सुआ। रक्ततुंड से लाल चोंच के कारण कहा गया है। सखी, सहचरी, आली, सजनी, सहेली और सेरंध्री। संध्या के पर्यायवाची है सांझ, शाम, साय, दिनांत, गोधुली, प्रदोष काल। फिर है सर्प, इसके पर्यायवाची है अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, नाग और उरग। समुद्र, समुद्र, इसको हम समुद्र बोलते हैं जो कि अशुद्ध है, शुद्ध रूप यही है समुद्र। सागर, सिंधु, रत्नाकर, उदधि, पयोधि और पारावार। सरस्वती के पर्यायवाची हैं भारती, गिरा, शारदा, वीणापाणी और हंसवाहिनी। सिंह, शार्दुल, सिंह के पर्यायवाची हैं शार्दुल, केसरी, हरि, मृगेंद्र, वनराज और मृगराज। सेना के पर्यायवाची हैं कटक, अनी, चमू, दल, वाहिनी, सैन्य और फौज। फिर है स्वर्ग, इसके हैं स्वर्गलोक, सुरलोक, देवलोक, नाग, इंद्रपुरी, द्यो, परमधाम। स्त्री, इसके हैं नारी, कामिनी, महिला, अबला, ललना, रमणी और तीय। हृदय, इसके पर्यायवाची हैं उर, खीय, वक्ष, वक्षस्थल और हृद। हनुमान, हनुमान जी के पर्यायवाची हैं पवनसुत, महावीर, वज्रांग, मारुति, अंजनीसूत, मारुत नंदन, वायुपुत्र। हाथ के हैं हस्त, कर, पाणी, बाहु और भुजा। हाथी, हाथी के पर्यायवाची हैं गज, हस्ती, कुंजर, मातंग, द्विरथ, द्वीप, नाग और करी। हनुमान जी के वैसे तो 12 नाम है, हनुमान, अंजनीसूत, पवनपुत्र, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ठ। फिर है हंस, हंस के पर्यायवाची है मराल, चक्रांग, कलहंस, कारंडव, सरस्वती वाहन। इस तरह ये पर्यायवाची शब्द पूर्ण होते हैं। थैंक यू।